लोकशाही जिनको बोलते हैं डेमोक्रेसी, द सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी आवर इंडिया। इससे ही पहले हाफ जुलाब रूसो 16वें 17वें 18वें शतक में जो अराजकता थी, सरंजामशाही, गुलामगिरी, ये हाफ जुलाब रूसो ने भी उस टाइम सिद्धांत कुछ डेवलप किए वाले मानवाधिकार के लिए। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, तो वो टाइम में उनकी रानी बेंटोनेट चौदावरी की मिसेस ऐसी भूख पड़ी गई थी वहाँ उस टाइम में, तो वो बोलती, लोगों ने जुलूस निकाला उनके घर पर, तो उन्होंने बोले आपको रोटी नहीं मिलती तो ब्रेड खाओ। ऐसे उन्होंने कोटेशन दिए वाले, लोगों को भाकरी नहीं मिलती तो ब्रेड कहाँ से मिलेगी। एक ऐसा वर्गवार क्लासिफिकेशन था, श्रीमंत, गरीब और गुलाम। अभी भी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ अभी तक वहाँ गुलामी थी, निगरों को गुलाम लाना, उनसे काम करके लेना। ये अपने जग में या ऐसा कुछ घटनाएं हुई है। कहीं ये डेवलप होते होते अपन इंसान को अधिकार, निसर्गदत्त कुछ अधिकार दिए हैं। भारतीय राज्य घटना में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार 1 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते मूलभूत अधिकार, वो अधिकार का इस्तेमाल कैसा करना, कहाँ करना, उसका हनन होने के बाद, हनन यानी क्या, उसका वायलेंस, तुमको बोलने का अधिकार है, तुमको बोलने नहीं दिया, इट इज वायलेंस, तो तुम्हारा लोकशाही में अधिकार है। तुम बोल सकते कि मेरा एक पावर है, अधिकार, मैं बात करूँगा, चाहे तुम्हारे सामने मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, एसपी हो, डीएसपी, कोई भी हो, वो अधिकार आपको दिए वाला है, फिर भी अपन उसका इस्तेमाल नहीं करते। अपन एक हेजिटेशन करते हैं या अज्ञान के वजह से अपने गुनाह अपन कबूल करके गुनहगार के जैसे अपन लौट आते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के जो पावर्स प्रति है अपन लड़ाई नहीं करते। राइट्स, ये पूरे राइट्स की स्टडी आप सभी सभासदों को, मेंबर्स को, सिटीजन्स को, उनके अधिकार को उनको जगाने का काम है। अपने को कौन से पार्टी के जाके काम करने का नहीं है, किसी को समझ नहीं, इसमें पार्टी कोई ताल्लुक नहीं, जात पात धर्म वंश प्रांत, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो क्रीड्स, देयर इज नो रिलेशंस ऑफ एनी पार्टी, ओनली ह्यूमन बीइंग्स। आई एम वन बट आई हैव पावर्स, बट व्हाट दोज आर पावर्स, कौन से पावर्स है मेरे, कौन से पावर्स दिए वाले फंडामेंटल राइट्स में, वो घटने का भी स्टडी करते जाओ। बाबा साहब ने बहुत सारे SC ST OBC सभी पूरे वर्ल्ड के लिए, सॉरी भारत के लिए अपने जो उत्थान का काम किया है, लोगों को जागरूक काम किया है, हमारा नागरिक कैसा होना चाहिए, ऊंची कमान ऊंचा मान सम्मान के जिद्द से चलने वाला होना चाहिए, ये पूरे पावर्स अपने को मालूमात हुए तो अपन उस तरह से स्टैंडिंग लोगों के सामने जा सकते, अपना पहराव बना सकते, अपन रह सकते। झुकने का काम नहीं है, इसके साथ झुकने का काम नहीं है, बाबा साहब झुकने का काम नहीं है, दाढ़ आने से चलने का काम। क्यों? अपने पास अधिकार, लेकिन अधिकार मालूम होना चाहिए कौन से अधिकार है। ऐसा कौन सा भी जगह नहीं है कि जहां अधिकार चलते हैं। हर डिपार्टमेंट, हर सेक्टर, हर समाज, हर जातिया, हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ, गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर में जाओ, वहाँ अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अधिकार का गलत इस्तेमाल हुआ तो एक्शन लेने का अधिकार ये मानवाधिकारी कार्यकर्ता पावरफुल तरह से ले सकता है। क्यों ले सकता है? मालूमात हो सकती है, कोई डरने का काम नहीं, और वो काम जरूर हो। तुम किसी का भी खंडा प्रकरण लेके जाओ और उनको बोलो, SP कलेक्टर किसी को बोलो, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आया डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करो, डायरेक्ट फोन करो, हम वहाँ डायरेक्ट ऑफिसर से बात करते हैं। हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, आमदार हो, कोई भी, तुम सार्वभौम है, यहाँ का नागरिक सार्वभौम। क्यों सार्वभौम है? एक घटना की वजह से सार्वभौम, संविधान की वजह से अपन सार्वभौम, और करने की बात नहीं।
जो हालात में क्या चल रहा है क्या नहीं वो अपने मत देखो। घटना बदलने की भाषा चल रही, जो सियासत है बड़ी तो कान पड़ी, जिनकी माइंड उसकी वॉइस ऐसा है वो कुछ भी नहीं हो सकता। दिखाना कानून दिखाना गलत, उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार है, वो अमेंडमेंट अधिकार है करके वो थोड़ा सा कलम चेंज कर सकते, लेकिन घटना बदल नहीं सकती। मेन जो ढांचा है ना वो कोई बदल नहीं सकता। वो लोगों के एक अफवाह है, वो पॉलिटिकल फेवर है, वो छोड़ दो, लोगों की बातें वो ध्यान में नहीं देने का। कैसा है अमेंडमेंट में घटने का अधिकार है, घटने में अधिकार है हमारे कलम ने डिसाइड करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, क्या इम्प्रूवमेंट करने का। ओके, अपने लेटर पैड पे उनका नंबर है, MRT कमीशन, डायरेक्ट उसको फैक्स कर सकते हैं। राइट सर, छोटे मोटे कौन से व्यापारी हो उनको घबराने का ना, जहाँ अन्याय हुआ तुम्हारा व्यवहार कहाँ समझो मार्केटिंग हो कुछ भी हो वहाँ तुम्हारी मजबूत हो गई तो उधर डायरेक्ट फैक्स कर सकते, उनकी कंप्लेन कर सकते मानवाधिकार के कार्यकर्ता के जरिए से। समझ में नहीं आ रहा कहाँ करना क्या नहीं, हमारा प्रेसिडेंट काम करेगा, हमारा जिला अध्यक्ष काम करेंगे, राइट, हमारा तालुका अध्यक्ष काम करेंगे। अगर नहीं मान रहे तो मैं नहीं ना, एक 24 आवर्स आई एम फ्री फॉर 24 तास हम हमारे पैसे की हमको जरूरत नहीं है, पैसा कमाने का मेरा मकसद भी नहीं सर, वो मूवमेंट चलाना और काम चलाना तुम्हारे भी काम होना। मैं अभी सर कोटने के सर के सामने बोलता हूँ कि आपको 40% पैसा खर्च करने का अधिकार रहेगा। 1000 मेंबरशिप आप ले सकते ना, तो 40% पैसे आप खर्चा करो, 30% 50% हमको भेजा, आधार कार्ड भेजे बस वो ओके, तुम्हारे ID वो सब पोर्टल आ जाएंगे, यहाँ ऐसे एक मीटिंग में आ जाएंगे, राइट। ये सियासत, मैं MA इंग्लिश MBA क्वालिफाइड और 15 साल से मैं सामाजिक सेवा में काम, मैंने कई बच्चों का सर मैंने 2-3 किताबें लिखने वाले, कई बच्चों को किताब अपने फ्री में बांटी, कई बच्चों को किताबें अधिक हिंदी में, वो एकेडमिक किताब है, अगर आप चाहे तो तेलुगु में कर सकते, इंग्लिश ग्रामर का किताब है, कहीं स्टडी नीचे लाएंगे, बहुत चलाओ किताब, इंग्लिश स्पोकन आपने सर बच्चे पढ़ सकते, थोड़ा 10-1000 उसको पूछा जाता, 1000 प्रिंट हो जाती, अपने बच्चे पास होते ना, आगे जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पर आएंगे, क्योंकि कैसे अंग्रेजी ऐसी लैंग्वेज है आपको वो आना जरूरी है बच्चों, इसीलिए वो स्पोकन के लिए बहुत इजी किताब, मैं सर को भेजूंगा, सर दे देंगे आपको डिसाइड, ओके। और 140 का 200 किताबों वाक्य बना सकते, एक सेंटेंस से 150 वाक्य बना सकते बच्चे अपने, ऐसे बच्चे अपने तैयार करें। दूसरा अपना बुद्धिस्ट मैट्रिमोनी है, नो लॉस नो प्रॉफिट, 1 रुपया उसे फीस नहीं है। कहीं लड़कियां फॉरेन में जो है उनको दिए सर, IT सेक्टर बड़े बड़े हैं ना, अपने में प्रोडक्शन बहुत सारा है, SC ST में आगे पढ़ाई है, सहूलत है, उसका बेनिफिट लेना ये तुम्हारे हाथ में। बहुत सारे फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट की जो सहूलत है वो सहूलत के लिए तुम एप्लीकेशन करो, कलेक्टर साहब को मिलो, 740 योजना है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, 740 योजना है, तो इस योजना अपने कौन से काम की है उसकी तुम लिस्ट करो और वो योजना का स्ट्रक्चर बनाकर कलेक्टर साहब को मिलो, तहसीलदार को मिलो, CM को मिलो, किसी को ये हमको देना चाहिए, ये हमको मिलना चाहिए, नहीं मिले तो सर उनकी इंक्वायरी आप उधर लगा सकते हैं, NRC ह्यूमन राइट कमीशन ऑल इंडिया लेवल का कमीशन, तो वो लोग उनको ये करते ना, ऐसा रचना है, लोगों का एक आयाम है, ये कुछ नहीं होता, उनकी पावर है, ये इसका पावर है, उसका पावर है, ये कुछ भी नहीं, सब रियासत उनके है, तो अपने दूसरे अपोजिट के विचारों के लोग है ना अधिकारी, वो ऐसा थोड़ा हो सकता है। तुम्हारा करोड़ों 10 करोड़ का जो समझा ये है बजट है यहाँ का, और बजट वो नहीं पास कर रहे, दूसरा आदमी को अधिकारी सोच सकता है ये बजट यहाँ आना चाहिए, ऐसे काम होते ही वो थोड़ा सा टेक्निकली सोचते जाओ और काम करने के तरीके ढूंढते जाओ। कोई गवर्नमेंट ने सहूलत दे दी है सर, वो बेनिफिट लेने का स्टडी करना है हमारे कार्यकर्ता की जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये कैसे ये वर्क है जो है ना सर, ये जनरल कमर्शियल पार्टी जैसा वर्क नहीं है, चलो निकले झंडे और चलो किधर बोलो और चलो, बोलो और चलो, उसमें कुछ नहीं, राइट। तुम तुम्हारे मालिक हो, तुम तुम्हारे अधिकार के रक्षक हो, तुम तुम्हारे स्वामित्व हो, तुम्हारे पास तुम्हारे अधिकार है, लेकिन तुम्हारे अधिकार जगाने का सिर्फ हमको मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं क्या ऐसा महान व्यक्ति नहीं हूँ,
लेकिन आप चलो इम्प्लीमेंट करना, वो सब तब करना है। अब तुम्हारे विकास की गंगा तुम खुद ला सकते, ये पढ़ाने का मेरा तरीका। अपना झारखंड, यूपी, बिहार, गुजरात 17 राज्यों में अपना काम चालू है, 17 स्टेट में काम चालू है। नरोडे ग्लोबल एसोसिएशन का नाम जो है 17 राज्यों में देश के चालू है। ये सेंटर का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अपने को, है कि नहीं? अब मैं स्टेट का किया तो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। एक था मैंने समझो यहाँ लोकल का रजिस्ट्रेशन किया तो मैं ऑल इंडिया नहीं जा सकता, इसीलिए सेंटर का ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, इसलिए ये महत्वपूर्ण जगह। और उन्होंने गवर्नमेंट ने मेरे नाम को क्यों मान्यता दी? 15 साल से मेरा नाम चलता है ह्यूमन राइट में कि सरकार हमेशा कोटेशन रहता अपना। ये फेसबुक देखो तुम, इंस्टाग्राम देखो, कभी भी अपने कोटेशन रहते हैं ग्लोबल ह्यूमन राइट। तो बोले तुम्हारे नाम से रन करो, दूसरे नाम से नहीं मिलेगा। सर पहले नेशनल नागरिक भारतीय वो सब उन्होंने बंद कर दिया। ये जो नाम थे ना सर पहले ऑल इंडिया लेवल, ये लेवल बोले, वो नाम उन्होंने देना ही बंद किया। तो बोले वो नाम बंद हो गए, ये नाम से आपको लेना है तो ले सकते। ठीक है सर, हमको रजिस्ट्रेशन जरूर दे दो, इसलिए नाम का काम काम ही नाम चलते रहे तो नाम बढ़ाने वाला काम नहीं कर सकता। अपने काम करने वाले लोग होना चाहिए। मैं 12 आवर्स काम करता हूँ, 12 आवर्स, सुबह 5 बजे शाम 10 बजे तक मेरा काम वर्कआउट चालू है। कहीं ना कहीं फ़ोन आते, कहीं ना कहीं मालूमात आते, ऐसे किसी को प्रॉब्लम आ जाती है तो बराबर डायरेक्ट अधिकारी से काम करने वालों को अपना ऑफेंस है जो गलत काम करने का लिए मानवाधिकार का वापर करने का नहीं, अच्छे काम के लिए मानवाधिकार का वापर करना। गुनहगारों को मानवाधिकार में संधि नहीं है। जो गुनहगार है तो गुनहगार के पाठी पीछे रहना और उसको सपोर्ट करना, ये मानवाधिकार का काम नहीं है। प्योर कैरेक्टर, अच्छे लोग, नेक, निर्मल, चारित्रवान, ऐसे लोग अपने संगठन में भर्ती करने का, चाहे वो गरीब रहो, श्रीमंत रहो, मध्यम रहो, वो सब राइट। लेकिन वही क्वालिटी के लोग आपको बोला, मैं शराब पी के तुमको बोल रहा हूँ आप शराब मत पियो, शराब को डेंजर है, तो सुनेंगे क्या? मेरा वर्तन कैसा होना चाहिए? मेरा वर्तन भी अच्छा, नेक, निर्मल होना चाहिए, तो तुमको पसंद आ जाएगा कि नहीं? ओके, इज इट राइट? मैं भ्रष्टाचारी हूँ, भ्रष्टाचार करके इधर तुम्हारे पास आके मैं भाषण सुना रहा, और तुमको मालूम होता नरोड़े सामने तो 10 लाख लिए, 10 लाख लिए, वो क्या बात सुना? आप सुनाएंगे क्या? नहीं सुनेंगे। तो कैसा है सर? ये क्वालिटी हो तो क्वालिटी होना है जरूर, चाहे वो गरीब हो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा अपना भी बनते रहता। अपने घर में भी मानवाधिकार का इस्तेमाल अच्छा तरह से करना चाहिए। नहीं तो आए गुड़गुड़ी लगा कर 2 लिए काटियार कहाँ भाकर बनाने क्या मटन नहीं बनाया, ऐसा अगर घर में भाड़न झगड़ा मियाँ बीवी में हुआ तो मानवाधिकार का वायलेंस है। मानवाधिकार का क्या है? वो वायलेंस है, क्योंकि उसको भी अधिकार है ना समान। मेल, स्त्री और पुरुष दोनों को भी अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और औरतों ने भी उसका सम्मान करना चाहिए। कुठे गेले तुम्ही काय केलं 2-3 दिवस आहेच नहीं, 3 दिन के मैं फोन करे मेरा फोन उठाएच नहीं। ये छोटे छोटे बातों में भी महिला ने नहीं गिरना चाहिए। ब्रॉड माइंड शुड बी ब्रॉड। अपना माइंड कैसा होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, अपना ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास। अब इस सब से भी पूरा जो व्यवहार है करता है, लेकिन बिहेवियर, वर्तन कैसा होना, अपने घर में भी अच्छा होना चाहिए। अपना अन्याय अपने बीवी पर नहीं होना चाहिए, और बीवी का भी अन्याय अपने इस पर नहीं होना चाहिए। समझदारी से काम चलने का, राइट? नहीं तो ये भी मानवाधिकार है। हम बोलते सर किसी की तकरार आई तो हम डिलीट करेंगे। हमारे बहन ने खाने भाई के हमारी तकरार की कि सर तुम्हारे प्रेसिडेंट ने मुझे मारपीट की, कर ऐसा कि ऐसी तो तकरार आ गई तो हम भी एक्शन लेने वाले हैं। किसी को एक्सक्यूज नहीं करेंगे, लेडीज हो या जेंट्स हो। तो कैसा है? अपने सामान्य का जो तरीका है वो अच्छा तरह से होना चाहिए। सभी एक दूसरे को फैमिली अपने पहले फैमिली, बाद में समाज है, बाद में राष्ट्र है, बाद में देश है कि? इसीलिए पहले खुद का देखना चाहिए। अभी मॉडर्न इसमें महंगाई के दौर में ये सभी बातें अपने को सोच समझ कर करने के, चलने के ये तरीके अपने को डेवलप। पहला पीरियड अलग था, अभी का पीरियड बहुत अलग है।
है ही नहीं, झगड़े के पीछे जाने का जरूरत आती ही नहीं, राइट। इसमें अपने मानव अधिकार की लैंग्वेज इतनी यूज करें तो उनको सफिशिएंट हो जाए। अधिकार तुम्हाला क्यों समजतील की नाही, उसको भी है कि तुम्हाला सांगायची गरज, आपको बोलने की जरूरत नहीं गिरेगी, नहीं कोई भी तो प्रेसिडेंट है, कोई तो मेंबर है, मेंबर का भी होता है देने का, प्रेसिडेंट का भी होता है देने का, लेकिन ये संगठन की एक भूमिका है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो संगठन स्टेट प्रेसिडेंट मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीटिंग आपको सपोर्ट करेंगे, तालुका प्रेसिडेंट सपोर्ट करिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ओके। तो इसी स्ट्रक्चर से अपने को आगे चलना है, जाना है, बढ़ना है, राइट। तो मानवाधिकार कौन से हैं, तो एक मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं मैं आपको बोलता हूँ। तो वो आपने वॉच किया तो वो समझता है कि मेरा मानवाधिकार का यहाँ मान भंग हो गया, हानि हो गई। जहाँ मानवाधिकार की हानि होती है वहाँ एक्शन लेने का काम मानवाधिकारी कार्यकर्ता ने आपको करना चाहिए और सपोर्ट दूसरे को भी करना चाहिए। देखो मैं भी डिसिप्लिन से रहता हूँ और दूसरे को डिसिप्लिन सिखाता हूँ, कितना अच्छा काम है। तुम्हारे से 4 लोग अगर 5 घर 10 घर डिसिप्लिन से सुधर रहे हैं तो कितना समाज का प्रबोधन होगा, कितना राष्ट्र का काम हो रहा है। ये राष्ट्रीय काम है, ये मेरे भी घर का नहीं और तुम्हारे घर का नहीं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज नेशनल वर्क। मानवाधिकार देश के लिए घटना है, अपने लिए तो है चाहे, लेकिन आप ऐसा है क्या हम मेरे लिए चाहे घटना है, ऐसा है क्या नहीं, पूरे वर्ल्ड देश के लिए जागतिक और अपने इंडियंस, राइट। तो इंटरनेशनल लॉज इज डिफरेंट, तो राष्ट्रीय कायदे हर कंट्री के अलग अलग है, लेकिन अपने देश की जो संविधान ये है, ये अपनी सार्वभौम सत्ता है, वो तुम्हारे पावर्स है, वो पावर्स के अंदर से आपको किसी को सिर झुकाने की जरूरत नहीं, तुम खुद के मालिक स्वामित्व हो, राइट। तुम तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड हो, एक राजा हो, ऐसे ये मालूम आना चाहिए। आपने बहुत सारे अधिकार है लेकिन अपने अधिकार कौन से ये मालूम नहीं, इसलिए मानवाधिकार के एक्शन नहीं होते हैं। देखो भ्रष्टाचार होते हैं, तुम एक्शन लो, तुम डिटेक्ट करो वहाँ ये कौन सी योजना है, कैसे कैसे बिल कितना क्या क्या नहीं, RTI का यूज करो। RTI के देवेंद्र अग्रवाल अपने दोस्त है छत्तीसगढ़ सर, ऑल इंडिया लेवल पर होगा छत्तीसगढ़ के RTI प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, उनका सपोर्ट तुम ले लो। RTI यूज करने का अपन तो मानवाधिकार है, लेकिन हमको लिए मालूमात होना चाहिए। मालूमात नहीं देते तो RTI यूज करो। RTI यूज अगर 8 दिन में नहीं आया, एक 72 के कलम है तो वकील ज़्यादा यूज करते, अगर वकील के अलग तुम्हें यूज करने लगे तो 2,500 रुपये उसको जुर्माना पड़ता हर दिन का अधिकारी। एखादी योजना है तुम्हारे लिए आई, तुम मालूमात नहीं और तुम मालूमात लेना है तो RTI का फॉर्म भरने का, टिकट लगाने का, तुमको मालूमात मिल जाती कितने करोड़ का है बजट, कितने करोड़ का बजट है, वो कैसा तुम इम्प्लीमेंट करना है, कब उसका ड्यूरेशन भी रहता वहाँ, इतने साल में, 2 साल में, 1 साल में उसका इस्तेमाल हो जाता है, राइट। शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये गवर्नमेंट का स्लोगन है, ये मानवाधिकार में आने वाली बात है। सेंटर हो स्टेट हो, हर गवर्नमेंट का फर्ज है मकान, घर, निवारण, जो भी जिसको निवारण नहीं है उसको निवारण देने का गवर्नमेंट का, राइट। तो ये भी अब आप सोचते नहीं, तुम जाते नहीं, देखते नहीं, ढूंढते नहीं, अधिकारियों से बातचीत करते नहीं, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि आपने कुछ मालूम है और अपन फिर पॉलिटिकल पर जाते हैं, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, ऐसे है वैसे, ऐसे वो डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं? अब देखो आप सर्च करो, ओके, सर्च करो, तुम लोग बोलिए, कलेक्टर तुमको 3 मिनट में मालूम देते, तहसीलदार तुमको 2 मिनट में मालूम देता, बोलता वो डिपार्टमेंट के आदमी दफ्तर लिख के तुम्हारे सामने आएंगे। मानव अधिकार इज पावरफुल, एक स्वतंत्र ऐसी ये यंत्रणा, दिल्ली का NRC बोलते उसको, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ अधिकारी लोग रहते का हालात में नेशनल गवर्नमेंट में उसका नेशनल का PM अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो सभापति है, राष्ट्रपति है, वो उनके बॉडी के मेंबर रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज उनकी बॉडी का मेंबर है, ये स्ट्रक्चर है नेशनल, राइट। वैसा स्टेट में भी रहते हैं। स्टेट का जो मानवाधिकार का प्रेसिडेंट कौन होता है? CM होता है, वो कौन सी पार्टी का होता है, लेकिन वो मानवाधिकार का, शासकीय मानवाधिकार का अध्यक्ष राज्यपाल है। तो अपन दे ना उसमें राज्यपाल का हर गवर्नर के नंबर है, ओके सर।
तो उनको मानो भाई हम मानवाधिकार के मेंबर है, इसीलिए अपन जो स्वयंसेवक है, राइट। गवर्नमेंट मानवाधिकार और प्राइवेट मानवाधिकार, मानवाधिकार के दो प्रकार, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल, अपना जो है ना अंडर कंट्रोल, राइट। तो गवर्नमेंट अपने को सपोर्ट एनी टाइम करेगी, यहाँ तेलंगाना के सपोर्ट आपको करेंगे, राइट, और दिल्ली के भी सपोर्ट करेंगे मानवाधिकार के हितों के लिए। मानवाधिकार के जो जो बातें आते हैं, जो तुम्हारी डिमांड है, उसके लिए वो सपोर्ट कभी भी करेंगे, राइट। तो पाकिस्तान हमने देखे, सर ने सुदाम सर ने बोले, सर ये अपन देखेंगे पहले, तो जिनकी जिनकी जो प्रॉब्लम है उनके सर आधार कार्ड ले लो, उनकी यादें बनाओ, उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस, सर आप सदस्य एक प्रिंट करके अपना कवरिंग लेटर लगा देंगे। हाँ, उनका एक एफिडेविट भी बनाओ, उनका हर एक का एफिडेविट लो, 100 रुपये बॉन्ड का, उनका आधार कार्ड और एफिडेविट, राइट। तो ऐसा बना के लिस्ट बनाकर अपन पूरा गवर्नमेंट को एक आदेश देंगे, राइट। 5 लोग रहेंगे, आपने उपोषण करने की जरूरत नहीं है, मानवाधिकार के कार्यकर्ता को उपोषण करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अधिकार तुमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बस वो तुमको मिल सकते। अपन क्या करते हैं, वहाँ धूप में जाके राउटी निकाल के 10-15 दिन झुकने का, सोने का, उपोषण का काम करते हैं। उपोषण का काम मानवाधिकार में नहीं आ जाता। मानवाधिकार अधिकार है, तो भीख मांगने का अधिकार नहीं। उपोषण का तो भीख मांग के लेने का अधिकार है, दो भाई हमको दो, हम गरीब है, खाने कुछ नहीं, ऐसा है। वो अपनी ही कमजोरी दिखाने का जरिया है उपोषण। लेकिन मानवाधिकार क्या सिखाता है? स्ट्रांगनेस। बाबा साहब के विजन है राइटनेस, सिंपल लिविंग नहीं है, स्टैंडर्ड लिविंग, हाई थिंकिंग, हाई विचार, हाई थॉट्स। और उपोषण करना ये गरीबी का प्रतीक। तुम गुलाम है, गुलामी की दर से रहो, ऐसा बिल्कुल ये मानवाधिकार कार्यकर्ता कभी किसी ने नहीं करा, नहीं करता अपने से। मानवाधिकार का कार्यकर्ता उपोषण कहीं नहीं कर सकता। सुने क्या? तो उन्होंने अधिकार से इम्प्लीमेंट किया, उनको लैंड होना, क्या तुम्हारी डिमांड है, करो ना, एप्लीकेशन करो, तुमको गवर्नमेंट भी मदद करती। गवर्नमेंट क्या दौर में अगर आया तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती, उसे ही हो जाती उनकी सब चीज। फिर और क्या रहेगा? ये पूरे को पढ़ाना है, ओके। उपोषण का जरिया रखने का नहीं है, डायरेक्ट अपने मानवाधिकारी पावर से यूज करने का आपने को, राइट। इसमें कैसा लिखना मुझे बोलो, मैं आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर व्हाट्सएप पे लिखूँ, राइट। कौन सा लेटर है? मारामारी का हो, किसी का मर्डर का हो, मर्डर करने के बाद उसका नहीं अगर किसी ने किया हुआ किसी के अत्याचार से, ओके, है ना। अन्य ऊपर के लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, वो गरीब पर होते ना अत्याचार, वो अत्याचार क्यों किया, कैसा किया, एविडेंस के साथ। एविडेंस कौन सा? एक मोबाइल का भी एविडेंस चलता, आई विटनेस चलता। आई विटनेस बोल दो, तुम्हें देखे वाली तुम्हारे सामने मारामारी हो गई, आई विटनेस। मारामारी होते होते तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा, इंटरमीडिया का विटनेस, राइट। और कुछ लिखित प्रूफ रहते, चिट्ठा किटा रहते ना, कुछ प्रेम प्रकरण की चिट्ठा किटा ऐसे कुछ होते, लपड़े से भी मारामारी हो जाती, राइट। ये ऐसे पुरावे के बगैर केस दर्ज करने की नहीं है, अपने पास ठोस पुरावे होना चाहिए, तो अपना पुटअप कर सकते केस, और वो केस को वैल्यू मिलती। अपने पास पुरावे जो नहीं, डायरेक्ट बोल इसने किया, उसने मारा, इसने मारा, वो ऐसे से नहीं चलता, राइट। एविडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास पुरावे निश्चित होना चाहिए। पुरावे की सुविधा पर आप एक खंडा एप्लीकेशन कर सकते और उसको न्याय मिल सकता, न्याय जरूर मिल सकता, न्याय जरूर मिल सकता। एप्लीकेशन कैसे करना है, हर इसमें मुझे बोलो, मैं आपको बना के दूँगा। आपके पास सर तालुका लेवल, जिला लेवल, विभाग डिवीजन पर और स्टेट पर और सुप्रीम कोर्ट तक अपने पास वकील के लोग हैं, पूरे राज्य में, पूरे जिले में और पूरे तालुका में। अपने एडवाइजर अपने को सपोर्ट करें, लीगल एडवाइजर, राइट। अपने को ठीक है सर बोले मेरे पास संगत अभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की, तो आपको गाइडेंस तो कर सकते हैं, लेकिन लीगल एडवाइजर जो है वो बहुत सिंपल सपोर्ट करें। एक चक्कर में आपको मालूम नहीं है कहीं का भी। महाराष्ट्र के आदमी नहीं बोले तो मैं दिल्ली वालों को कौन लगाऊंगा। और दमानंद कांबळे सर, जैसे वो दमानंद कांबळे सुप्रीम कोर्ट में घटना पेपर काम करते थे, दमानंद कांबळे आपने
अगर अपन काम करने को लगे तो सही है। अपन नाम काम नहीं करते तो नाम कैसे बनेगा, चमकदार कैसे बनेगा। तुम्हारे पास सोना है कि नहीं, पहचाने कैसे, लोगों ने तुमको पहचान दिया, सही। अभी मार्केटिंग में बहुत पैसा है, हर चीज की मार्केटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आज के दौर में। तुमको काम करना चाहिए, 2 मिनट के आगे तुम्हारे काम हम तो बोलेंगे ना, नहीं और सब काम का संग हमारा काम क्या था बोले, यस ऐसे। तो सभी ये इम्पोर्टेंट चीजें अभी ख्याल में रखो। ओके, अभी आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? नहीं तो क्या तो ये तो अपन मानवाधिकार का डेफिनेशन कंसिडर कर सकेंगे, राइट। अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा, राइट। सो दैट यू हैव टू understand first, study first about the human rights. These are only 30 human rights here as a international level, okay, developed, and 135 means 1 from 35 in Indian Constitution. These are also fundamental our rights, right? And there is some duties also, not only our rights, but we have to follow the duties. अधिकार और कर्तव्य, अपने कर्तव्य है ना, संसद तिरंगे का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत जहाँ शुरू हो गया तो अपन स्टैंडिंग होके अपना सैल्यूट मारना अपना पहला फर्ज है, इट इज ड्यूटी, राइट। कोई वर्ग जो भी है, जो सिंबल्स है उनकी हिफाजत करना देश के लिए, ठीक है, वो देश का काम। जैसा मानवाधिकार दिस इज नेशनल वर्क, राइट, दिस आवर ड्यूटीज, ये अपना कर्तव्य तमाम नागरिकों का कर्तव्य। मेरी जवाबदारी क्या कोर्ट ने संति को कहा कि तुम्हारी जवाबदारी नहीं है, सभी नागरिकों की जवाबदारी है ये काम करना, राइट, ये पार्ट बनना। वी आर ऑल बॉर्न फ्री एंड इक्वल। अपन कैसे है, जन्मजात अपन फ्री है, अपना जब अपन बॉर्न होते हैं, राइट, वी आर फ्री इन नेचर। तो उसके में थोड़ा मैं बोलूंगा, ओके, डिटेल में बोला ज्यादा समझ, ओके, कम ज्यादा समझ, तो इंसान कैसा है, इक्वल, मेल हो नहीं, ये डोंट डिस्प्यूट। कैसा अपन क्या बोलते हैं, अभी अपने घर में भी अपन एक आधी बात सुनाने जा रहे तो बच्चे क्या बोलते हैं, बैठो तुमको समझता नहीं। हर एक शादी की बात हो, लड़के को पूछे लड़की पसंद है क्या, वो बोलते तो तुमको समझता नहीं, तो माँ को समझता नहीं, मुझे नहीं समझता, दीदी को समझता। तो ऐसे ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, एक दूसरे को कम समझना, उसको इग्नोर करना। तुम्हारे पास 2-4 लोग आए खेलने, some people come to you and you are avoid to them, you are avoiding या अवॉइड कर रहे हो, इट इज इग्नोरेंस, इट इज डिस्क्रिमिनेट। उसको तफा दो, क्या बोलते हैं, कम ज़्यादा समझने की तफावत, ऐसा वो नहीं करना चाहिए, मानवाधिकार में आता नहीं, राइट। चलो तुम्हारा क्या काम है, छोटा भी हो बड़ा हो, सभी को कोई एक आध बैठा हो, अपन गाने में नहीं सुने क्या, सबको गला लगाना है कि नहीं, सबको नई दिशा देना है कि नहीं, सभी के दुख को पूछना है, जो बहुत गरीब है कि नहीं। साने गुरु जी क्या बोलते, खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम आरपार। ये दुखी आहे, दुखी झोपलेले आहे, 2000 hours they are sleeping, right, but we have to wake up, उनको आपको जगाना है, दिस इज फंडामेंटल राइट्स। ये लोगों के दुख को दूर करना, गरीबों के आंसू पूछना, ये मानवाधिकार सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, दिल से गले से लगाना सिखाता है, इंसानियत से रहने का सिखाता है। इंसानियत पढ़ाना बोल तो एक दर्जेदार इंसान बनता था तो नागरिक बनता, देश का नागरिक बनता, राइट, उससे कोई धोखा महसूस नहीं हो सकता, राइट। सर्वे करने का उनको मिला नहीं, लोन मिलता उनको, हाँ, कुछ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे लोन है, ऐसे उद्योग के लिए, राइट, ऐसा। अब ये भी इससे अपने को उद्योग के डिमांड्स करने वाले हैं गवर्नमेंट को, ओके, तो गवर्नमेंट भी अपने काम दे सकती है। जो प्रोजेक्ट है तुम देखो, गवर्नमेंट की स्कीम है, तुम स्कीम देखो, प्रोजेक्ट देखो, वो तुम डिपेंड करो या लेटर पैड पर, लेटर पैड और अपने कंपनी का लेटर पैड वो भी आपको भेजोगा, तो सभी डॉक्यूमेंट उनको जोड़ने की तुम्हारा अच्छी सर हमको काम दे, बस तुमको
तुमको 8 दिन में काम मिल जाएगा। तो लोग लगा कर तुम सर्वे करके काम बना सकते हो, राइट? नो प्रॉब्लम। द राइट टू लाईफ मीन्स आपण कशावर, आपल्याला अधिकार आहे, आपल्याला जिवंत राहण्याचा अधिकार, आपल्याला आत्महत्या करण्याचा अधिकार नाही. ते कोण करते? ज्याच्या हातामध्ये बळ नाही. आलं का सर? दुबळे विचाराचे माणसं वही लोग आत्महत्या करते. आत्महत्या सोचते म्हणजे बहुत कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए करना है, देश के लिए मत करो लेकिन मुझे मेरे परिवार के लिए भी कुछ करना है, ऐसा भी तुम्हारे मन में विश्वास रहा तो तुम बच सकते है कि नहीं? सही है. तो जीरो माइंड में नहीं जाना, राइट? ये मेरे से होता नहीं, मैंने कुछ ये नहीं, सपने मैंने खोया है क्या? निसर्ग का वो लोग बोलते हैं पानी गिरा नहीं, ये और ऐसा कुछ नहीं. आज हो जाए किसी का रखा हुआ लोन हुए धन क्या बोलते लोन, उसको डेवलप करने का आगे तो हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. लेकिन कई विचारों तो कि राय लेने की समझ सामाजिक कार्य करते हैं. कोटना की सर के जैसे लोगों ने तुम्हें कॉल किया, सर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, वो सोल्यूशन आपको बताएंगे. सोल्यूशन बताने वाले बहुत सारे अच्छे लोग अपने समाज में है. लेकिन क्या करता है इंसान? उसकी सपोर्ट देता है. ईगो रहता है आदमी को, उसको क्या पूछने का, उसको क्या बोलने का, नहीं उसको क्या ये करने का. इसलिए अपन क्या करते हैं? ईगो में जाते हैं. ईगो रहने के बाद अपने काम होते क्या नहीं. ईगो से आदमी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है. तुम्हारे पास कोई आता नहीं ना. घमंड जिसको बोलते, पैसे घमंड, सत्ता के घमंड है कि नहीं? ऐसे लोगों के पास कोई जाएगा क्या? नहीं जाएगा. इसलिए तो अच्छा जीने का अधिकार है. नो स्लेवरी, गुलामी नहीं करना. गुलामगिरी को वाला करता इतना है, किसी गुलाम बना नहीं सकते और किसी गुलाम नहीं, किसी गुलाम बनाकर आप लोग अगर काम को लाए समझो कहीं के लोग, राइट? समझो पहले आदिलाबाद में अगर अपन बाहर के लोग लाए निर्मल के, अगर यहाँ गुलामी जैसे काम करो, उनको बंदिश रखो, उनसे काम ले लो, उनको भूखा मारो, वो जमता नहीं है. ऐसा करना मानवाधिकार के खिलाफ है. उसकी बहुत बड़ी कानून है, उसका गुनाह बहुत बड़ा दर्ज हो सकता है. सर हमें परभणी में उड़ीसा के लोग काम करने के लिए वीट थापने के लिए माइग्रेशन कम से कम 150 लोग आए. एक वीटभट्टी वाले ने उसको पैसे देना ही बंद किया. क्यों बंद किया? कि उनका जो एजेंट था, एजेंट ने सब पैसे उसके चुरा के चले गए. तो बोला मैंने पैसे तो दे दिया तुम्हारे एजेंट को, तुम क्या करते हो? तुम काम करो और खाओ. तो खाने को भी पैसे नहीं दे रहे. तो उसके केस हमारे पास मानवाधिकार तरफ आए थे. तो मानवाधिकार मेरा एक दोस्त है जॉनसन बोल के, तो उन्हें वो इम्प्लीमेंट किया. उन्होंने कलेक्टर को लेकर गया, मैं कलेक्टर को फोन किया, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था. तो वो लोगों की रिहाई करो जो ईट भट्टी मालक ने एजेंट को पैसे दिए, वो एजेंट को पकड़ो. वो गरीब लोगों को क्या कोई तकलीफ दे रहा. फिर ऐसा सजेशन दिया मैंने, लेबर कमिश्नर ने वो सॉल्व किया और वो चले गए. प्रॉब्लम सॉल्व होता है. माइग्रेशन कैसा दे रहे ऐसा इशू को अपन बहुत बड़ी कर नहीं सकते, राइट? वो इससे चले. तो उड़ीसा का अपना ये है संगठन है उड़ीसा जॉनसन, राइट? नो टॉर्चर बोल दो, टॉर्चर नहीं करना. टॉर्चर बोल तो क्या मालूम है क्या? टॉर्चर कैसा बोलते हैं? टॉर्चर करना बोलो तो किसी की टिंगल करना, नकल करना, किसी को छेड़ना, किसी को गाली गलौज करना, इसको बोलते टॉर्चर. तो कोई अपने को ऐसी बातें अपन टॉर्च करता है, टॉर्चर कर रहा है, मानसिक छल, मराठी में इट इज राइट, मानसिक छल बोलते उसको. तो ऐसा कोई अपने से साथ व्यवहार करता है तो मानवाधिकार के खिलाफ है. उस पर तुरंत गुना दर्ज नजीक के पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज कर सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा पुरावा रखना. मोबाइल राइट, यह लोगों ने देखो ये सब ये रिकॉर्डिंग है, ये देखो नहीं ऐसा टॉर्चरिंग किया कि नहीं. पुलिस वाले थे रिपोर्ट तुम्हारा ताबड़तोड़ लिख देते, राइट? उसको बोलते नो टॉर्चर, इसको टॉर्चर नहीं करना. नंबर 6, इंडिया में बाहर कहीं भी जा सकते और इंडिया के बाहर भी जा सकते, लेकिन उसके लिए वीज़ा वगैरह लगता है आपको, ओके परमिशन लगती है लीगल बेसिस, राइट? तो तुम कोई रोक नहीं सकता, तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी, राइट?
आदिवासी पाड़े से दलित वाड़े पाड़े जाते हैं, पाड़े वाड़े से जाता है, बनावट वाड़े जाते हैं, मुसलमान वाड़े में जा सकते हैं, भोईवाड़े में जा सकते हैं, राइट, मराठवाड़े में जा सकते हैं, राइट, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन तुमको कोई रोकेगा नहीं। ये लोग बोलते ना, बिहार के क्यों आए, उड़ीसा की किधर आए, ये किसने इधर क्या क्यों आए, महाराष्ट्र की तरफ क्यों आए, वो ऐसा नहीं बोल सकते, राइट, इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट। तो यू हैव राइट्स टू मैटर वेयर यू गो, आप कहीं भी जा सकते हैं, पंछी की तरह आपको उड़ान लेने की इजाजत ये भारतीय संविधान में, कोई आपको रोक नहीं सकेंगे, राइट। इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कायदे के सामने कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल बोल समान है, इक्वल है, हाँ समान है। अपने कायदा कैसा है, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए ऐसा अलग है क्या कानून, नहीं, रंग हो या रहा हो उसके लिए कायदा अलग है क्या, नहीं, सभी के लिए कायदे समान है। तो वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ, अपने कायदे के सामने संविधान में ऐसी तरतूब है तो अपन इक्वल है। तो उसके लिए कायदा, उसके लिए जुर्माना, उसके लिए फाइन, उसके लिए जेल, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अगर ज्यादा भ्रष्टाचार किया तो पीएम को भी अंदर जाना पड़ता, राइट। और कई लोग गए, तुम देखो ना, कहीं कहीं सीएम को भी जाना पड़ता, भ्रष्टाचार किया, जुर्माना, ज्यादा केसेस दर्ज हुए तो ओके, नहीं तो नहीं। वेयर आर इक्वल बिफोर द लॉ, बोल समान है, बोलो रंग और रॉ, गरीब श्रीमंत राजा रानी सभी के लिए कायदा कैसा है, समान है, इक्वल है, क्या ऐसा मेरा कहना बाय लॉ। तुम्हारे जो मानवाधिकार है, जो मानवाधिकार है अपने कैसे प्रोटेक्टेड है, कैसे प्रोटेक्ट है, घटने से प्रोटेक्टेड, कायदे से प्रोटेक्टेड, कानून से सुरक्षित है, वो मानवाधिकार कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता मानवाधिकार, ओके। नो अनफेयर डिटेनमेंट, एखादा तुम समझो आपने गलती की, अपने पे गुनाह दर्ज हुआ, गुनाह दर्ज होने के बाद अपन क्या बोलते हैं, मैं गुनहगार हूं, ऐसा नहीं, जब तक गुनाह सिद्ध नहीं होता, एक 10 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन हमारा एफआईआर भी दर्ज हुआ चलेगा, लेकिन गुनाह दर्ज जब तक नहीं होता तब तक अपन कैसे है, ओके। जब दर्ज गुनाह हो जाएगा और जब सिद्ध हो जाएगा कि मैं गुनहगार हूं, समझो मैंने चोरी की, ये जब सिद्ध नहीं होती तो तुम कैसे है, एक ओके ना, अच्छे, राइट। वेयर ऑलवेज इनोसेंट टिल प्रोन गिल्टी, इसका मीनिंग यही है। फ्रीडम टू मूव, मैंने बता दिया ना, सभी को जाने का अधिकार है, इधर भी, राइट। द राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी बोलते क्या, गुप्तता, समझो किसी का खत आया, लेटर, somebody has reading letter and you are snatching that, आप खींच रहे हो उसका लेटर, वो कैसा गुनाह है। किसी का लेटर बगैर अपने इजाजत के बगैर पढ़ना, वो भी गुनाह है, क्यों, प्राइवेसी। तुम आराम से सो गए और दर 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 कोई तुम्हें आया, दरवाजा बजा के तुम्हारे रूम में एंटर किया, वो गलत है, वो मानवाधिकार के खिलाफ है। उसने क्या करना चाहिए, रिंग द बेल, उसको बेल बजाना चाहिए, नहीं तो नॉक द डोर, उसने डोर बजा, नहीं तो आवाज देने का है ना, सर क्या कर रहे हो, है क्या, कोई है क्या, कोई यूज कर सकते वर्डिंग इंडिया पर, प्राइवेसी सीक्रेट, ओके, सीक्रेट, सीक्रेट का अगर भंग हुआ तो मानवाधिकार के खिलाफ, राइट, कोई भी हो तुम उस पर एक्शन ले सकते। फ्रीडम टू मूव, इसका मैंने बता दिया, राइट, द राइट टू सीक अ सेफ प्लेस टू लिव, सुरक्षित जगह रहने का अधिकार, तुमको जहां रहने का है तुम वहां रह सकते, महल में रहो, झोपड़े में रहो, पहाड़ पे रहो, कहीं भी रहो। कहीं की एरिया में तो शिमला इधर गए तो वो लोग वहाँ लकड़ी के ये हाउसेस है तालाब में, वहाँ रहते लोग, रहने का अधिकार, इट इज योर पावर्स, इट इज योर राइट्स, द राइट टू सीक टू सेफ प्लेस टू लिव, द राइट टू ए नेशनलिटी, भारतीयत्व, अपना बोलता ना राष्ट्रीयत्व, आई एम इंडियन, मैं इंडियन क्यों कह सकता हूँ, कि मैं सिटीजन हूँ, नागरिक, देश का नागरिक, और सिटीजन मीन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, मैं भारत, राइट।
भारतीय संविधानामध्ये असणारं प्रेमल म्हणतं आम्ही भारताचे लोक सार्वभौम राइट ये धरती पर राइट टू ए नेशन मैं देश का नागरिक हूँ तो आधार कार्ड है कि नहीं इसलिए आधार कार्ड है सभी को मैरिज करने का अधिकार है लेडीज जेंट्स जो उम्र में आए 18, 21 यही एज ग्रुप में वही शादी कर सकते हैं अगर कम उम्र में शादी कर रहे हैं 15 साल 16 साल का लड़का लड़की दिख रहे हैं वो शादी रोकने का अधिकार मानव अधिकार कार्यकाल को तो है आप डायरेक्ट मैरिज पॉलिटिशियन को फोन कर सकते हैं या कम उम्र की शादी हो रही है आप उसको बता कैसा है वो बात सीरियसली तो है लेकिन डेंजरस भी है ना कम उम्र में शादी करना आज़ाद तैयार हो जाते लोगों को इसीलिए वो डेंजरस है और लोग बोलते हैं भाई ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा ऐसा नहीं होता कायदे से उसकी मान्यता है मेडिकल उसके कॉजेस है राइट इसलिए मैरिज एंड फैमिली अपना विवाह संस्था हर एक को अधिकार है द राइट खुद के आइडिया डेवलप करना तुम्हारे ओपिनियंस तुम्हारा जो जजमेंट है तुम्हारे जो आइडियाज़ है तुम्हारा जो कहना है तुम्हारा जो स्टेटमेंट्स है अब जो भी है फ्री कर सकते द राइट टू योर ओन थिंग्स तुमको अधिकार फ्रीडम ऑफ थॉट भाषण फ्रीडम ऑफ थॉट विचार का स्वतंत्र सोचने का थिंकिंग पावर्स राइट इट इज फ्रीडम ऑफ थॉट इट इज ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट रोड बाय द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइट या इट्स फ्रीडम ऑफ थॉट हम बोल सकते स्पीच कर सकते एक्सप्रेशन कर सकते राइट लेकिन अच्छी सोच की एक्सप्रेशन होना चाहिए अच्छी सोच के विचार होना चाहिए तुम खड़े रहकर अगर किसी गाली गलौज देने के भाषण झगड़ा लगाने का अगर भाषण कर रहे हो दंगा फसाद करने का भाषण कर रहे हो तो क्या हो जाएगा इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट तो वहाँ एक्शन ले सकते देख कैसा 153 के कलम डेवलप करने का अधिकार हमारा पेटेंट डेवलप करने का अधिकार ये एक्सप्रेशन ऑफ नंबर 20 द राइट जमाने का अधिकार है भारतीय संविधान राइट 1 से 35 तक के कलम तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ो वो पढ़ते पढ़ते आपको अधिकार की जानकारी होते रहेंगे राइट क्लियर आप लोगों को क्या करते हैं इसका बहुत लोगों को उसको मानना चाहिए काम के लिए सुने क्या अपना कई पैसे खर्चा कर सकते करते हैं 1000 10,000 20,000 लेकिन 1000 मेंबरशिप के लिए यानी 3 साल के लिए खर्चा करे तो क्या फर्क रहा है तुम्हारे पावर की सिक्योरिटी होगी इसमें एक बाजार के तुम्हारा 1000 चल जाते नहीं 2000 तो चल जाते कैसा पता 50,000 रुपये कोट नहीं सकता 50,000 70,000 रुपये पगार है 50,000 खर्चा हो जाते महीने के होते कि नहीं कैसे होते पता नहीं चलता लेकिन अधिकारों के लिए खर्चा करना ये एक शुद्ध इंसान की फर्ज है क्वालिटी राइट उसके लिए करो राइट द राइट लोकशाही अपना भारत देश लोकशाही धर्मी है उनको अधिकार दिए संविधान है राइट पहले राज्य महाराज्य का अधिकार देगा था राइट सरदार पटेल सब लोगों ने जो मास मीडिया बनाकर एक इकट्ठा यूनियन किया एक संघ भारत किया और राज्य घटना लिखी गई द राइट टू डेमोक्रेसी सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स राइट कामगारों के अधिकार कामगार के अधिकार बहुत सारे हैं बाबा साहब ने 8 घंटे काम करने का अधिकार लिखे वाले हैं लोगों ने 8 घंटा अधिकार बोनस पेमेंट सभी लिखे वाले चीज़ें वर्कर्स राइट राइट ओके वर्कर्स राइट और कामगार के अधिकार वो होना चाहिए इसलिए इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई कंपनी के पेमेंट नहीं हो रहा बोनस नहीं हो रहा पेमेंट दिया नहीं ओके तो मालिक करवा दे रहा है फैक्ट्री दे रहा है तो ह्यूमन राइट पर अगर केस आ गई तो कंपनी को सील लग सकता अगर तुम्हारे नहीं किया काम उन्होंने तो सील लग सकता डायरेक्ट बोलो लॉक लग सकता कंपनी कितनी बड़ी जान लो टाटा की रो अंबानी की रो बिरला की रो लेकिन वहाँ अगर डिस्प्यूट हुआ और वो डिस्प्यूट अपने मानवाधिकार केस उठाई तो पहले उसको लाभ लग सकता राइट द अन्न वस्त्र निवारा फूड अन्न शेल्टर निवारा जगह है ना घरकुल उसके बोलते राइट तो ये मिलने का अधिकार आपको है मिला सकते हैं जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम है वो बोलने का अधिकार राइट करने का अधिकार आपको दिए वाले से
उसके बाद द राइट टू, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है और क्या है ना सर, तो 14 साल के लड़के तक फ्री एजुकेशन, ऐसा गवर्नमेंट का यह है स्कीम है, स्टेट के है और सेंटर के भी है। इसलिए वो बच्चों जो घूमते हैं तो बच्चों को पढ़ाई कर देना उनका पहला फर्ज है, तो उसका गवर्नमेंट का। और कई बच्चे घूमते हैं, जाते हैं, कुछ करते हैं और कहीं पेट्रोल पंप पर काम करते हैं 14 साल के बच्चे, तो उनको रोकने का अधिकार मानवाधिकारी कार्य करता है। तो इसकी मालूमात सीधे डायरेक्ट पुलिस में देने का, तो वो पेट्रोल पंप सील हो जाता है, होटल सील हो जाता है। 14 साल के अंडर का अगर बच्चा काम करता है तो दिखता है कि उसका फोटो लेने का पहले, और फोटो मालिक का नाम लिख के डायरेक्ट पुलिस स्टेशन देने का, फाइव स्टार बंदो वो होटल सील हो जाता है, राइट। जितने भी 5 पर पेट्रोल पंप बंद दो दिखाने वो पेट्रोल पंप सील हो जाता है। तो इसलिए जागरूक रहना अपना, हाँ एक्शन लेने की, आगे का नहीं सोचने का ये किसका है, क्या करेंगे, वो जाएगा, मुझे धमकी देगी, कुछ भी नहीं हो सकता है क्या। पुलिस स्टेशन का नंबर अपने पास होना चाहिए, सर मैंने एक्शन दी वो मेरे को धमकी दे रहा है, इसके बारे में आप पाबंद करो, राइट। ये अधिकार है तुमको। PSI का DSP कभी से आपको सलाम करेगा देखने का, अरे वो रेड पट्टे का आ गए आइडेंटिटी कार्ड पहने वाले आ गए, मानवाधिकार कार्यकर्ता आ गया, सबके सलाम करेगा बिल्कुल। द कॉपीराइट पॉइंट है, दोनों 27 पॉइंट है। कॉपीराइट मतलब किसी की नकल करना, मेरे विचारों की सर ने किताब लिखे, कोटनायक सर ने, उनकी किताब जैसा वैसा मैंने लिखना और वैसा ही उतरना और उनके पहले बेचना ये कैसा हो गया, ये कॉपीराइट होगी कैसे, उनका है ना, उनका लिखा है, मैं कॉपी कैसा कर सकता, राइट, मुझे क्या अधिकार है। हाँ, तो वो अधिकार ये मानवाधिकार के खिलाफ है। अपन किसी के विचारों की कॉपी नहीं कर सकते, किसी के थिंकिंग की कॉपी नहीं कर सकते, तुम्हारा क्रिएशन करो ना तुम, राइट, दिमाग लगाओ, राइट। तो कॉपीराइट उसको बोलते हैं। सर पेटेंट, सिखाना पेटेंट था मार्केट में, तो पेटेंट भी अपन कॉपी नहीं कर सकते, ऐसा पेटेंट बना देना, डिजाइन बनाते हैं, पेटेंट बनाते हैं, सभी के लिए लागू है कॉपीराइट एक्ट, किताब के लिए भी लागू है, ओके, सबके लिए भी लागू है, इसीलिए आप कॉपी किसी की कर नहीं सकते, राइट। फेयर एंड फ्री वर्ल्ड, मुक्त जीवन, देखो बाल बच्चों का अधिकार है, उनको खेलने दो, छोटे बच्चे हैं ना अपने किंगडम, राइट, छोटे, राइट, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अपने बच्चे हैं ना, उनका अधिकार है, उनको खेलने का कूदने का अधिकार है, राइट। लेकिन खेलना की उसके किंगडम में ऐसे प्लेस सुरक्षित ठिकान लेके जाओ, नहीं तो बोलेंगे भाई चलो सिटी में घूमता मैं इधर, और बच्चे को छोड़ेंगे, वो कैसा हो जाएगा, इधर जाएंगे ना बच्चे, हाँ, वो अधिकार में नहीं आता, राइट, वो सुरक्षिता में आता, राइट। बगीचा, तुम साथ में रहो, माँ बाप साथ में रहते, माँ बाप साथ में रहते भी बच्चा, माँ इधर बोलती बाप इधर बोलता और बच्चा इधर घूम जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, वो सुरक्षित का है ना, खेल, राइट है ना सर। तो देखभाल करो छोटे बच्चों को, खेलने को, उसको नींद जितना लेता है उतना लेने दो, इसका अधिकार है, राइट, संभालने का अधिकार अपना है। लास्ट का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदार, अपन जवाबदार आदमी है, देश के नागरिक है, जवाबदार, रिस्पॉन्सिबल है सर, अपने कुटुंब के प्रति अपन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, राइट। क्या लाना क्या नहीं, बीबी ने क्या क्या दे दिया वो लाने के मार्केट से, वो सब लेके है कि नहीं, सही है। वो क्या करते हैं अपन, जो उसने बोला वो रख देते, किस वक्त लेके आते है कि तो उससे जड़ी होती सही है ना, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाती। तो सभी चीज़ें उसकी भी सुनना चाहिए, सभी चीज़ें अपने उसने भी सुनना चाहिए, जो व्यवहार है जवाबदारी पूर्वक करना चाहिए। एजुकेशन, पढ़ाई, मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा, होप रखो, अपने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे इस पर होप रखने की, कष्ट करने की, लेकिन उनकी होप रखने की, उनको आगे कैसा दें, उनको अच्छा एजुकेशन कैसा दें, अच्छे कोचिंग क्लासेस कहाँ है वहाँ दें, राइट। थोड़ा सा अपने एफर्ट्स लिए तो अपनी पीढ़ी भी आगे चल रहे, नहीं तो क्या है, अपन इधर 24 वर्ष से काम किया, बच्चे बोलते फिर तुमने क्या क्या हमारे, कुछ भी नहीं किया ना, तुम घूमते रहे
इधर कुछ देखे नहीं फिर तरह कैसे हो जाएंगे, ऐसा मत करना। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी संभालो, फिर बच्चों की संभालो, फिर मानवाधिकार के कार्य की संभालो, सभी राइट, स्टेप बाय स्टेप काम करने का। ओके, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारे ह्यूमन राइट तुम्हारे पास है, सुरक्षित कैसे रहेंगे, राइट, ये देखभाल आपको करना है, राइट। व्हाट्सएप में PDF बनाकर प्रसन्ना जी जगराव को मैं भेजूंगा, राइट सर। अब तुम्हारे जिला अध्यक्ष नंबर सर के पास है, मेरे पास भी है, आपको मैं ये व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, वो प्रिंट निकाल। इंग्लिश का और मेंबरशिप का जो फॉर्म मैंने भेजा है तो सभी के फॉर्म निकालो, निकालो, सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दे दो, राइट, उनका अकाउंट रखो। ओके, 40 उनको 25% खर्चा करने का अधिकार, 25% इसके लिए तुम खर्चा करो, 50% का मेरे पास आना चाहिए, घूमना पड़ेगा, राइट। ऐसा अपने डिवीजन देंगे, करा देंगे सर के सामने, 25% फाउंडेशन कार्यक्रम, 25% स्टेट, राइट, 50%, राइट, ऐसा ऐसा सर्विस नहीं है, हमारे काम होते रहेंगे, ईमानदार से बोलते वही उसके पकड़ पैसे कटाकर मुझे भेजते, उनको भी सुरक्षित। पेपर में जाता ना कटिंग, उसमें भी तुम जाके वहाँ इन्विटेशन करना चाहिए, तो तुमको मानवाधिकार समझ में आएगा ना। मानवाधिकार का मैं मेंबर हूँ, लेकिन मैं मेरा काम कुछ ही नहीं हो रहा मेरे हाथों से, क्यों नहीं होता मालूम है? तो पेपर देखो, पेपर में जहाँ जहाँ घटना होती है वहाँ जाने का, वहाँ बोलने का, वहाँ PSI को फोन लगाने का, उनको न्याय दो, ऐसा अपने को तुम्हारा इनिशिएटिव वहाँ सवाल होना चाहिए, ऐसा काम करना पड़ता सोशल वर्क में। तो लोग बोले वहाँ मानवाधिकार आए, हमारे केस उठाई और उनको दे दिए, ऐसा आपका भी नाम हो जाए, राइट। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यू दिल्ली, ये एक है। तेलंगाना स्टेट कमीशन है, इसका भी एक ऑफिस है हैदराबाद में, उनको भी तुम अपना इंफॉर्मेशन दे सकते, गवर्नर को भी दे सकते, राइट, CM साहब को भी कॉपी दे सकते। यूनाइटेड नेशन अगर नहीं चाहे भारत में अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो अपन अमेरिका में जा सकते, अमेरिका में यूनाइटेड किंगडम, सॉरी अमेरिका यूनाइटेड नेशन एंड क्वार्टर न्यूयॉर्क कंटेस्ट, हाँ नंबर इसमें न्यूयॉर्क में उसका हेड ऑफिस है, देन काउंसिल है न्यूयॉर्क में, वो उसको भी अपन एक कॉपी दे सकते हैं अगर भारत में न्याय नहीं मिल रहा तो। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, राइट, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, तो अपन कहाँ जा सकते हैं? यूनो में, राष्ट्र संघ दिल्ली, सॉरी अमेरिका USA में हो, वहाँ तुम डिमांड कर सकते कि भाई मैं तो फेल हो गया हूँ, हमारा नेता भी फेल हुआ है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो गई है, हाई कोर्ट भी फेल हो गया है, मुझे न्याय मिला नहीं, तो आप मुझे न्याय देने की कोशिश करें। फिर वहाँ आके वो हरीश साळवे साहब है अपने बॉम्बे के, वो अपने कैसे लड़ते हो, बाहर के जो कैसे होते ना सर इंडिया के, वो हरीश साळवे सर है बॉम्बे, वो कैसे इम्प्लीमेंट करते, जो अगर न्याय नहीं मिलता तो बात की बात है, न्याय तो मिलता जरूर, न्याय तो मिलता है नहीं, ऐसा नहीं मिलता तो हम वहाँ उधर जा सकते सर। ओके, किसी को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर ED ऑफिस नंबर, भारत का सबसे पावरफुल ED यस यस जो सर बीड़ी पीते उसके पास बीड़ी नहीं लगती सर जो बीड़ा पीते उनके नहीं देते क्या नहीं है, बीड़ी किसको लगेगी? बीड़ी ज़्यादा करप्शन, करोड़ों के जो कंपनियां हैं उसका तुम सर फंड तुम जनरेट कर सकते, बन सकते, हाँ बड़े बड़े कंपनियां को फंड बोल सकते, नहीं तो हमको ये पावर है बीडी का, यस उनको बोलने का, हमको ये पावर है बोलने का सर, हम इसका मतलब कि हम इंक्वायरी लगाते हैं, इंक्वायरी करने का, उनकी इंक्वायरी कौन सी, फिर मैनेजमेंट इंक्वायरी लगा दो, तो पगारों की इंक्वायरी लगा दो, जो भी है बैलेंस क्या है क्या नहीं उसकी पगार लगा सकते तुम, वो हमको दे दो, ओके है तो ओके, नहीं तो हम कुछ लोगों को समझ में जाएगा राइट। ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, ये हर एक मानवाधिकारी कार्यकर्ता यूज कर सकता है, राइट। उनको
तो कौन से ही भारत के मानवाधिकार के इसमें नंबर नहीं दिखेंगे सर, ओनली वन अपना नेटवर्क है, राइट, यही इसमें सभी नंबर दिखेंगे। कौन से है 5-6 मानवाधिकार है, लेकिन उनका फाउंडेशन कुछ भी नहीं है, कहाँ से भी लेके आते हैं, कैसा भी चलते हैं, किसका ना अध्यक्ष है, ना सचिव, ना कोषाध्यक्ष है, ना प्रेसिडेंट, कहाँ से लेके आते पहुँचाते, मैं अधिकारी, मैं मानवाधिकारी। मैंने गवर्नमेंट को लेटर लिखने वाला हूँ कि पहले उनकी रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरी करो, मानवाधिकारी कार्यकर्ता है, और फिर उसका एप्लीकेशन तुम्हारे क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। ऐसा रहा तो काम चलेगा ना, नहीं तो तुम्हारे सामने कोई भी निकल जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। मैं हूँ मानवाधिकारी, मैं हूँ अधिकारी, कहाँ है, मैं यहाँ से तो मैंने हॉस्पिटल किया कि और देख क्या हूँ, चलता क्या है, ओके। इसीलिए मानवाधिकार का काम बहुत सुपर है, अपन महान हो, आपको मानवता की सेवा करने का मौका मिला है, आपके अपना जो जन्म है वो बहुत खूब नसीब है, ये पुण्यवान लोगों को ही काम मिलता है, राइट। ऐसा काम करने का भाग्य, सौभाग्य ये पुण्यवान लोगों का, अपने माँ बाप के अच्छे कर्म है करके अपन माँ बाप के तो बांटने का, राइट। और भारतीय संविधान का एक अपने को कैसा है वारसा चलाने का इसमें आ जाते हैं, राइट, ओके।